सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विद दिस न्यू वीडियो। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं जॉर्जिया आने की एमबीबीएस के लिए, या फिर आपने एडमिशन ले लिया है, बस आपकी फ़्लाइट अरेंज करनी है और आपको यहाँ आना है, वीज़ा वगैरह सारा हो चुका है, सो नए स्टूडेंट्स के लिए ये 10 पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है जो आपको यहाँ सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। ये पार्ट 1 में बनाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो आपको और भी चाहिए, लाइक और ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को। देखो, मैं फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब फर्स्ट ईयर में आते हैं एमबीबीएस में, आप अपने क्रेडिट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको 30 क्रेडिट प्रोवाइड कराती है तो आपको कैसे भी करके 30 क्रेडिट लेने ही लेने हैं। लाइक आप कम सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्रेडिट का इतना समझ नहीं होती है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं ज़्यादा क्रेडिट ले सकता था, बट उस टाइम पे मेरे को क्रेडिट सिस्टम का इतना पता नहीं था, या फिर कह लो कि इतना मैं सीरियस नहीं था उसको लेकर। तो ये मेरी गलती रही है, बिकॉज हमने आज तक क्रेडिट सिस्टम में कभी इंडिया में पढ़ा नहीं है। तो हम जब यहाँ आते हैं तो ये नया सिस्टम हमको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको क्रेडिट सिस्टम स्टार्टिंग में नहीं भी समझ में आ रहा है, तो भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी 30 क्रेडिट देती है तो आपको पूरे 30 क्रेडिट लेने हैं। 28 26 क्रेडिट पर नहीं छोड़ना है कोई भी सेमेस्टर, क्योंकि लास्ट में ये डिपेंड करेगा कि आपका टाइम आगे बढ़ेगा या फिर आप जल्दी एमबीबीएस कंप्लीट करके यहाँ से जाएंगे। नाउ बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में गाइज, मैं आपसे कहूँगा कि आपको जॉर्जियन लैंग्वेज की क्लासेस जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको जॉर्जियन लैंग्वेज ज़रूर से सीखनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे एक तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप जॉर्जिया में ही कहीं पर भी जॉब करना चाहते हैं, अपने पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना, अगर आप जॉर्जियन लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं ना, या फिर आप डिसेंट सी भी अगर जॉर्जियन लैंग्वेज बोल पाते हैं या समझ पाते हैं, तो आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है एज़ कम्पेयर्ड वो लोग जो जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं जानते। मैंने अपने टाइम पे ये मिस किया था। मैंने जॉर्जियन क्लास को उतना नहीं समझा था। मेरे को लगता था कि जॉर्जियन क्लास लेकर मुझे क्या ही करना है, क्योंकि मुझे यहाँ रुकना नहीं है बाद में। बट अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ और मुझे ये लगता है कि जॉर्जियन क्लासेस अगर मैंने ली होती या जॉर्जियन लैंग्वेज मैंने सीखी होती, तो एक तो लोकल हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करने में, और दूसरा आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी खुल जाती। तो मुझे ये लगता है कि जॉर्जियन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप जब भी लाइक आप फ्लैट वगैरह लेते हैं, अगर आप हॉस्टल से हट कर कहीं रहते हैं बाहर, तो भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी ओनर से या आपके जो जो एजेंट्स वगैरह होंगे उनसे बात करने में। सो जॉर्जियन लैंग्वेज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक नई लैंग्वेज सीखने का आपको मौका मिल रहा है, शायद इसके बाद कहाँ ही मिलेगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि मैंने की है और मैं चाहता हूँ मेरे जो जूनियर्स आ रहे हैं वो ये सारा कुछ ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए, आप जब यहाँ रहते हैं अपने 6 साल, तो जाहिर सी बात है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे। अब मोस्ट कॉमन हेल्थ इश्यूज़ यहाँ आते ही है। पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर 112 पे आप कॉल करेंगे तो आपको 24/7 आपको एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप जहाँ पर भी रहते हैं आप अपना एड्रेस दीजिए और वो फ्री में आपको लाइक टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए, अगर आपको कहीं पेन वगैरह कुछ है तो टेम्प्रेरी रिलीफ आपको दे सकती है, और उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो आपको बस अपनी आईडी दिखानी है और आपको जो भी प्रॉब्लम आपको वो बतानी है। अगर कोई छोटी प्रॉब्लम हुई जो कि हैंडल हो सकती है तो वो आपको फ्री में ट्रीट करके जाएंगे। लाइक अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं भी है तो भी वो आपको प्राइमरीली जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो आपको करके जाएंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 24/7। और मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या देखा है कि जब भी किसी की हेल्थ ख़राब होती है तो हम मतलब एक पेन भी है अगर, तो हम सीधा लेकर उसको हॉस्पिटल जाते हैं टैक्सी से, और हॉस्पिटल जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे कहीं ज़्यादा बेटर है आप 112 पे कॉल कीजिए और आपके डोर पे बिल्कुल एम्बुलेंस आएगी और आपको जो भी प्राइमरी केयर आपको देनी है वो जाके, और जो भी आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी उसके लिए आपको रिकमेंड कर देंगे। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, क्योंकि मैंने अगर एम्बुलेंस के बारे में आपको बता ही दिया है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मोस्ट कॉमन जो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आते हैं लोगों को, मेरे अराउंड में मैंने 6 से 7 स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको ये बेसिक हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किडनी स्टोन्स के।
क्योंकि होता क्या है गाइज कि आप जब भी जॉर्जिया आते हैं तो मुझे लगता है यहाँ का पानी थोड़ा सा चेंज है, यहाँ के और इंडिया के पानी में थोड़ा सा चेंज है। तो मोस्ट कॉमनली हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, ये एक तो किडनी स्टोन्स के आते हैं, दूसरा यहाँ पर क्योंकि वेदर चेंज रहता है तो ज़्यादा थ्रस्ट नहीं, ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है। और डाइट वगैरह भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स मोस्ट कॉमनली यहाँ मैंने देखी है। बाकी जीआई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, गैस्ट्रोएंटाइटिस, फूड पॉइजनिंग वगैरह काफ़ी होती रहती है। उसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं अगर आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा। और उसके साथ साथ कोशिश कीजिए फ्लूइड इनटेक वगैरह सब सही रखिए। बिकॉज देखिए ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं क्योंकि हम पेरेंट्स से दूर हैं, यहाँ पर अगर हमें गाइडेंस नहीं मिलती तो हमें बहुत ज़्यादा लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है अपनी हेल्थ को लेकर। आपको मेंटल स्ट्रेस ना हो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको बस ये कॉमन डिजीज़ होती हैं और इन पे आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग से ही। अपना फ्लूइड इनटेक, अपनी डाइट, अपनी सारी चीज़ों को बहुत हिसाब से रखना, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है भी तो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर जॉर्जियंस, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। मुझे नहीं लगता ये फिफ्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि मुझे आइडिया है इसका कि आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये है आपकी ओल्ड मार्केट का। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमारे इंडिया में OLX वगैरह चलते हैं जो कि हम सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं, ओल्ड जो चीज़ें हैं, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह। तो यहाँ पर भी एक ऐसी साइट है जो कि है mymarket.ge करके आप लगाएंगे तो उसका लोगो आपको यहाँ दिख रहा होगा। mymarket.ge पे आप क्या कर सकते हैं, अपने पुराने जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ्स या फिर कोई भी चीज़ अगर आप कुछ भी चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं या फिर आप उसको बाय कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे टेबल और चेयर ख़रीदनी थी अपनी स्टडी के लिए, और टेबल और चेयर ख़रीदनी थी और मुझे कोई भी ऐसी लाइक मार्केट मुझे ढूंढनी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि यहाँ की अगर आप फर्नीचर शॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। इसीलिए ओल्ड मार्केट है mymarket.ge, जिससे आप ओल्ड में ये परचेस कर सकते हैं और एक अच्छे से अमाउंट में आपको मिल जाती है ना। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट आपको मैं एक वेबसाइट बताने वाला हूँ। अगर आप हॉस्टल में नहीं भी रहना चाहते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में अगर आप हॉस्टल में रहे और आपको नहीं अच्छा लगा या फिर आपको बाउंडेशंस में नहीं रहना है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर एक ऑनलाइन साइट है जिसको कहते हैं myhome.ge, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रॉम दिस वेबसाइट यू कैन टेक योर फ्लैट। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, हॉस्टल रहना नहीं चाहते हैं, तो myhome.ge पर आप जाएंगे, आपको बहुत सारे फ्लैट के ऑप्शंस दिखेंगे, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ से फ्लैट ले सकते हैं। तो ये एक ईजी तरीका है। अब रीज़न क्यों है ये मैंने पॉइंट आपको क्यों बताया, क्योंकि आप जब यहाँ आते हैं और आप एजेंट्स के थ्रू अगर फ्लैट लेंगे, आपको लगता है कि आप एजेंट्स के थ्रू लेंगे, तो ऑब्वियसली आपको एजेंट्स को भी कमीशन देना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो ज़्यादातर लाइक एजेंट्स लेते ही हैं। तो अभी आपको क्या करना है, myhome.ge पर जाना है और वहाँ पर नीचे देखना है कि ओनर कौन है। तो ओनर को ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, जिससे एजेंट्स का जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सर्वाइवल के काम आने वाली है ना। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की। देखो 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए मैं कहूँगा आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है, आप अपना फर्स्ट ईयर घूमने फिरने में एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि आप नई कंट्री आए हैं और आपको अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। तो आप फर्स्ट ईयर में आए, आप घूमिए फिरिए। ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने 3rd सेमेस्टर से यानी कि सेकेंड ईयर से अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि होता क्या है, जब लास्ट में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक आप 3rd ईयर से या 4th ईयर से स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि गाइडेंस कम होता है, क्योंकि हम इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है, सीनियर्स हमें बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। यहाँ पर मैं छोटा मोटा गाइडेंस आपको इस वीडियो के थ्रू दे सकता हूँ। क्योंकि अब लास्ट में आप FMG के लिए स्टार्ट करते हैं तो आपको यही समझ में नहीं आता कि 19 सब्जेक्ट्स जो कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कैसे होंगे। और क्योंकि आपके पास लास्ट में टाइम कम बचता है, फिर आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को स्किप करते हैं। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको यही चीज़ बहुत जल्दी पता चल जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3rd सेमेस्टर से या सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा अपना 19 सब्जेक्ट फिनिश करने में, और आपको चीज़ें समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी। क्योंकि देखिए सिर्फ FMG एग्ज़ाम निकालना ही पर्पज़ नहीं है, आपको 19 सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको OPDs में बैठना है, तो आपको ओवरऑल 19 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी सारे सब्जेक्ट भी ख़त्म कर पाएंगे और उसके साथ साथ आप MCQ प्रैक्टिस वगैरह भी कर पाएंगे।
अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। देखिए 9th पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा फूड के बारे में। देखिए जब आप यहाँ आते हैं आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ्लैट में रहते हैं या फिर आप हॉस्टल्स में रहते हैं। देखिए हॉस्टल्स का क्या है कि मेस का खाना, जब मैं अपने टाइम में बताऊं कि जब मैं हॉस्टल में था तो मुझे उतना पसंद नहीं आया था मेस का खाना। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में हमें स्ट्रीट फूड की आदत होती है, इंडिया में हमें अपने घर का खाना ज़्यादा पसंद आता है, और यहाँ पर थोड़ा सा उस लेवल का खाना मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए फिर मैंने चूज़ किया खुद कुक करना जब मैं फ्लैट में आया। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद कुकिंग कर सकते हैं या फिर आप टिफ़िन लगा सकते हैं, बट टिफ़िन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। सो आपके पास ऑप्शन है, आपको किचन मिलता है फ्लैट में, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। तो आप खुद से कुकिंग कर सकते हैं और टिफ़िन ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको अगर बताऊं, अगर आपको कुकिंग का थोड़ा सा भी शौक है तो आप खुद से कुकिंग कीजिए, क्योंकि आप बाहर का जब खाना खाते हैं तो यहाँ फूड पॉइजनिंग का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और फूड पॉइजनिंग हुआ तो आपके काफ़ी दिन लेके जाएगा और आपकी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होगा, आप फैमिली से दूर रहेंगे, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको बहुत अजीब फील होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको खुद से कुकिंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसको हाइजीन तरीके से बनाएंगे और उससे हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया। सो लास्ट में गाइस, आप लोग बहुत अच्छे से डीएम करते हैं इंस्टा पर कि मैं आपको बहुत मोटिवेट करता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। लेकिन अभी मैं आपको ना एक एज अ ब्रदर कह लीजिए या एज अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट कह लीजिए, जॉर्जिया में एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, जो कि हमारे 10th पॉइंट होगा। देखिए हर किसी का एक अलग रास्ता होता है, ठीक है। आप लोग किन स्कूल से पढ़कर आए हैं, आप लोग की लाइफ में बैकग्राउंड क्या रहा है, आप किस किस तरह के सर्कमस्टेंसेस से आप आए हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ से किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप जब यहाँ जॉर्जिया में आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप क्या डिसीज़न लेते हैं यहाँ पर आकर, वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर में क्या होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें पता था कि हम नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे अंडर ग्रेजुएट में, क्योंकि वहाँ पर सीट्स बहुत कम है, वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, जो भी चीज़ है। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फ़िज़िक्स अच्छी नहीं होती, मेरी जैसे। मेरी फ़िज़िक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फ़िज़िक्स अच्छी नहीं थी, तो शायद ये सारी चीज़ों की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है वहाँ पर। लेकिन जब आप अब्रॉड आ जाते पढ़ने, तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में स्टार्टिंग से ही रखनी होगी कि आपकी पूरी डिग्री की जो वैल्यू है ना, वो आपके एफएमजी एग्ज़ाम पर टिकी हुई है। सो आपको स्टार्टिंग से ही, मैं फिर से वही कहूँगा कि आपको एफएमजी एग्ज़ाम के लिए बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में नेक्स्ट एग्ज़ाम भी हो जाए, तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। गाइडेंस के लिए ये चैनल आपके लिए ऑलवेज़ रहेगा, और जितना हो सकेगा मुझसे एफएमजी का, नेक्स्ट का, या जो भी आगे चीज़ें होंगी मेरी लाइफ में, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और लास्ट में बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा डिसीजन सिर्फ उनके लिए हो सकता है जो अपने आप पर काम करना जानते हैं, जिन्होंने खुद पर काम करना सीखा है। नहीं भी सीखा है तो आप यहाँ आकर सीख जाइए। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ईयर से आपके लाइफ का एक भी दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें आपने मेडिकल नॉलेज में इंक्रीमेंट नहीं किया हो। गाइडेंस आपको मिलता रहेगा इस चैनल के थ्रू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए ये बात मैं हर वीडियो में नहीं कहता हूँ, ये बात मैं आज इसलिए कहता हूँ क्योंकि आने वाली चीज़ें आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के रूल रेगुलेशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं, जो कि हमें फिर उससे कोप अप करने में बहुत टाइम लगता है। सो इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो का एंड करेंगे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अपूर्व मेहरा की इन 4 लाइनों से। ये था आज का वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन बहुत मिलता है जब आप लाइक करते हैं वीडियोस को। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मुझे पता है ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगी जब आप यहाँ आएंगे, बट ये मैंने आपको टाइम से पहले ही बता दी है। जब आप यहाँ आने वाले होंगे उससे पहले ही आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो आपको सर्वाइवल में एक थोड़ा सा मुझे लगता है हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिए।